प्रिय छात्रों, आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम का स्थानांतरण, अर्थात सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कि सीखने का जो स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, ये तो आप जानते ही हैं कि सीखना क्या होता है। यदि हम साधारण शब्दों में बात कहें तो व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है। अब ये व्यवहार परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, या तो किसी ट्रेनिंग के बाद यानी कि प्रशिक्षण के बाद व्यक्ति के व्यवहार में जो बदलाव आता है उसे सीखना कहते हैं, या अनुभव के आधार पर जो व्यक्ति के व्यवहार में या छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे सीखना कहते हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि व्यवहार परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हमने कोई ज्ञान या कौशल सीखा है और उसका प्रयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में ना करें तो सीखा हुआ ज्ञान या कौशल बेकार है। व्यक्ति या छात्र ज्ञान या कौशल इसलिए सीखता है कि जिससे वो दूसरों को सिखा सके, दूसरों को लाभान्वित कर सके। और यही है कि ये परंपरागत पीढ़ी से चला आ रहा है कि जो ज्ञान कौशल किसी व्यक्ति ने सीखा है वो अपनी आने वाली पीढ़ी को देता है, वो उस अगली पीढ़ी को देता है, और ये जो ज्ञान और कौशल है इसका लगातार स्थानांतरण होता चला जाता है। बात आज करेंगे कि अधिगम का जो स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। देखिए, इसके विषय में मनोवैज्ञानिक अलग अलग अपनी राय रखते हैं, लेकिन मुख्यतः जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमारी समझ है या जहाँ तक हमने पढ़ा है, तो मुख्यतः 6 प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होता है। पहला होता है धनात्मक स्थानांतरण, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि यदि हमने किसी भी क्षेत्र में या किसी भी विषय का या ज्ञान या कौशल सीखा है और वो ज्ञान कौशल हमें किसी अन्य दूसरे क्षेत्र में सीखने में सहायता प्रदान करता है तो वो धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे हमने गणित में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये जो सांख्यिकी योग्यता है, अंकीय योग्यता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हमें उसका लाभ मिलेगा किसमें? फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में। या हमने कार चलाना सीख लिया और कार चलाने का यदि हमें ज्ञान है तो उसके आधार पर हम ट्रैक्टर चलाना सीख जाते हैं। यानी कि जो एक क्षेत्र में हमने ज्ञान या कौशल प्राप्त किया था वो हमें दूसरे क्षेत्र में ज्ञान या कौशल सीखने में सहायता प्रदान करता है। वो कहलाता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, यानी कि धनात्मक स्थानांतरण। सेकंड आपका जो दूसरा है वो आपका है निगेटिव ट्रांसफ़र, ऋणात्मक स्थानांतरण। यदि किसी भी विषय का या क्षेत्र का ज्ञान और कौशल जो हम सीख चुके हैं, जो हम प्राप्त कर चुके हैं, और वो किसी अन्य क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने में, कौशल प्राप्त करने में बाधक सिद्ध होता है, यानी कि उसका लाभ हम नहीं उठा पाते या वो लाभदायक नहीं होता, तो इसका मतलब होता है वो निगेटिव ट्रांसफ़र होता है, ऋणात्मक स्थानांतरण अधिगम का। जैसे हमने विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कौशल प्राप्त कर लिया, लेकिन उस विज्ञान का कौशल या जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका हम इस्तेमाल या उसका उपयोग हम फिलॉसफी में करने लगे, दर्शन शास्त्र में कर सकें या ड्राइंग में कर सकें, तो वो लाभदायक नहीं होगा, वो सब बाधक होगा, बाधा उत्पन्न करेगा। अर्थात किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान कौशल दूसरे क्षेत्र में ज्ञान कौशल सीखने में सहायता प्रदान नहीं करता, यानी कि वो बाधा बनता है, वो कहलाता है निगेटिव ट्रांसफ़र, यानी कि अधिगम का जो है ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। एक होता है आपका थर्ड जो होता है क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है
कि एक कक्षा में यदि कोई हमने ज्ञान या कौशल सीखा और वो उस कक्षा के किसी विषय के ज्ञान कौशल हमें उसी कक्षा के किसी दूसरे विषय में सहायता प्रदान करता है या सहायक सिद्ध होता है, तो वो कहलाता है आपका क्षैतिज ट्रांसफ़र। जैसे हमने 10वीं क्लास में गणित का ज्ञान प्राप्त किया और वो उसी कक्षा के फिजिक्स में हमें सहायता प्रदान करता है, क्योंकि जो गणित में हमने सीखा कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी थी या जो गणित के प्रश्न हल करने की विधि थी, गुणा भाग थी, वो सीखी, तो वो उसी कक्षा के जो हमारा भौतिक शास्त्र है, फिजिक्स है, उसके न्यूमेरिकल करने में हमें सहायता प्रदान करता है। अर्थात ऐसा ज्ञान या कौशल जो उसी कक्षा के दूसरे विषय को सीखने में सहायता प्रदान करता है, वो कहलाता है आपका क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। चौथा पॉइंट आपका है लंबीय या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि यदि हमने कोई ज्ञान या कौशल किसी कक्षा में सीखा और वो ज्ञान और कौशल हमें उससे आगे की कक्षा में सीखने में सहायता प्रदान करता है, वो कहलाता है आपका ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कैसे? यदि हमने 10वीं क्लास में गणित या फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त किया है, उसका कौशल प्राप्त किया है, वो हमें निश्चित रूप से 11वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में उसका लाभ मिलेगा। यानी कि वो जो ज्ञान या कौशल हमने 10th क्लास में सीखा था, उसका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं 11वीं कक्षा में, अर्थात ऊपर की कक्षा में। तो ये जो ज्ञान और कौशल जो बड़ा है, आगे की कक्षा के लिए हमें लाभ मिला है, वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यानी कि किसी कक्षा में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल हमें उससे अगले वाली या उससे ऊपर वाली कक्षा में सहायता प्रदान करता है, तो वो कहलाता है आपका ऊर्ध्वाधर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। 5वां पॉइंट इसमें है आपका एक पक्षीय स्थानांतरण। एक पक्षीय स्थानांतरण संबंध ये होता है कि यदि हमने शरीर के किसी एक अंग से कोई कौशल सीखा हुआ है और उसी अंग से हम दूसरा कौशल भी कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका एक पक्षीय स्थानांतरण। जैसे यूनिलैटरल ट्रांसफ़र कहते हैं आंग्ल भाषा में। उसमें क्या होता है, मान लिया हमने बाएं हाथ से सुई धागा चलाना सीख लिया, हमने उसी बाएं हाथ से बॉल फेंकना सीख लिया। यानी कि अंग एक है बायां हाथ, और वो हमें क्या कर रहा है कि हमने उसी से जो है अपना सुई धागा चलाना सीख लिया, है ना, उसी से हमने बॉल फेंकना सीख लिया, उसी से हमने रैकेट बैडमिंटन खेलना सीख लिया। यानी कि होता क्या है कि इसमें कि एक अंग द्वारा सीखा हुआ कौशल दूसरे कौशल को सीखने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात यदि जो हमने एक हाथ से या एक अंग से कोई कौशल सीखा है और वो दूसरे कौशल के सीखने में भी सहायता प्रदान करता है, वो कहलाता है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, अर्थात एक पक्षीय स्थानांतरण। छठा और अंतिम है द्विपक्षीय स्थानांतरण, बाइलैटरल ट्रांसफ़र। इसमें यह है कि यदि शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कौशल और शरीर के दूसरे अंग द्वारा जो कौशल सीखा जाता है उसमें सहायता प्रदान करता है, तो उसे द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि दाएं हाथ से लिखने का कौशल है और बाएं हाथ से वो तलवार चलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई
बल्लेबाजी करता है सीधे हाथ से और बॉलिंग करता है बाएं हाथ से। यानी कि एक अंग द्वारा सीखा हुआ कौशल, जो एक अंग ने कौशल सीखा, वो दूसरे अंग द्वारा जो सीखा हुआ कौशल है उसमें सहायता प्रदान करता है, तो वो कहलाता है आपका बाईलैटरल ट्रांसफ़र, अर्थात द्विपक्षीय स्थानांतरण। आपने कई बार देखा होगा बहुत से व्यक्ति जो है बाएं हाथ से बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन बाकी जो सारे काम हैं वो दाहिने हाथ से करता है। यानी कि दोनों अंगों का वो उपयोग करता है और एक अंग द्वारा सीखा हुआ कौशल दूसरे अंग द्वारा सीखे कौशल में सहायता प्रदान करता है, उसे कहते हैं द्विपक्षीय स्थानांतरण। ये जो मैंने आज आपको बताया अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके बीएड जो प्रथम वर्ष का जो पेपर है, जो मनोविज्ञान का पेपर है, ये उसमें भी कई बार पूछा गया है। जो डीएलएड फर्स्ट ईयर है, अधिगम के सिद्धांत, बाल विकास, उनमें भी कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये प्रश्न के साथ साथ जब आप किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें आप ये देखिए कि ये व्यवहारिक चीज़ें हैं जो हम ज्ञान या कौशल प्राप्त करते हैं, उसका लोगों में या दूसरे लोगों तक स्थानांतरण कैसे होता है, वो कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं, ये 6 प्रकार यही बताते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो आज का ये उपविषय है, टॉपिक है, आपकी समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, इन्हीं शुभकामनाओं सहित थैंक यू, धन्यवाद।